बोलो ना रमजान डे 2। आज भी मैं पहले रोज़े की तरह टाइम से उठ चुका था और उठने के बाद सबसे पहले मैं थोड़ा सा फ्रेश हुआ। मेरा गला पहले की बनिस्बत थोड़ा सा ख़राब ज़्यादा था, मैं क्या ही कर सकता था, तो बस अब चुपचाप अपनी सारी बनाने में लग गया। तो आज मेरा मूड था कि चलो आज पराठों के साथ साथ थोड़ा सा मीठी लस्सी को भी ट्राई किया जाए। तो मीठी लस्सी बनाने का तरीका सिर्फ आसान है। आपने थोड़ा सा एक ग्राइंडर लेना है या मिक्सर लेना है, जो भी होता है। उसके अंदर आपने थोड़ी सी चीनी, थोड़ा सा नमक और अपनी दही डाल देनी है और 1 मिनट तक उसको मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद आपकी लस्सी बिल्कुल तैयार है। और मैंने थोड़ा सा सालन भी गर्म कर लिया था और हमारी बिल्कुल सहरी तैयार थी। तो मैं सहरी में खाना तो कम ही होता है, सिर्फ और सिर्फ पीना होता है। तो बस मैं जितना पी सकता था उतना ज़्यादा पानी पी लिया। मैं तकरीबन सहरी का टाइम भी ख़त्म हो चुका था। तो उसके बाद मैं निकल पड़ा मस्जिद के लिए, ताकि मस्जिद जाकर नमाज़ अदा की जा सके। तो खैर मस्जिद में नमाज अदा करने के बाद वापस आया, तो मैंने कहा चलो अब थोड़ा सा पढ़ ही लेते हैं, बाद में सो जाएंगे। तो खैर थोड़ी सी देर पढ़ाई की और उसके बाद वापस सो गया और तकरीबन उठा 3 घंटे के बाद। और चूंकि आज जुमा था तो जुमा की तैयारी भी बहुत ज़रूरी थी। खैर मैंने पौधों को पानी देते देते सोचा कि आज तो चूंकि गर्मी है, तो क्यों ना आज जुमा का दिन भी है, तो आज शलवार कमीज़ ही पहन ली जाए। शलवार कमीज़ों का तो मेरे पास स्टॉक मौजूद था, लेकिन कभी भी पहनने की इनके ऊपर नौबत नहीं आई थी, क्योंकि भाई इनको इस्त्री करना इतना ज़्यादा मुश्किल काम होता है कि जो मैं बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ। वो तो मेरे आदिल भाई हैं जो कि कर देते हैं मुझे कभी कभार इस्त्री। अब वो भी दूर थे कि कैसे मैं उनसे इस्त्री करवाता। खैर मैंने 1 से 1.5 घंटे की मेहनत के बाद आखिरकार जैसे कैसे करके उनको इस्त्री किया और जुम्मा के लिए तैयार थी। मैं मस्जिद में पहुंचा तो मस्जिद तमाम नमाजियों से खचाखच भरी पड़ी थी। तो आखिरकार मुझे आखिरी कोने में थोड़ी सी अब्बास भाई और शाहब भाई के पास जगह मिल गई और मैं वहाँ पर बैठ गया। जुम्मा अदा करने के बाद तमाम दोस्तों से थोड़ा सा हेलो हाई किया और अपने अपने घरों की तरफ लौट आए। फिर मैंने घर आने के बाद सोचा कि चलो थोड़ा सा और पढ़ लेता हूँ, और पढ़ने के बाद फिर मैं निकल गया वॉक की तरफ। अगर आप ऑयली चीज़ें सुबह शाम खा रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ तो वॉक करना बनता ही। वापस आते ही मैं रवाना हो गया असर की नमाज के लिए, क्योंकि उसके बाद जाकर फिर अफ्तारी की तैयारी भी करनी थी। मैं अब्बास के अपार्टमेंट पहुंचा तो आज पहले से ही अब्बास भाई भी सालन की तैयारियों में लग चुके थे और मैंने भी अपना काम शुरू किया। तो आज मैं बनाने लगा हूँ सैंडविच और आदिल भाई बना रहे हैं इधर फ्रूट चाट। तो अच्छा, तो वाजिद आज का आपका काम क्या है, क्या बना रहे हैं? मैं बना रहा हूँ फिश। फिश। और फिश आप फ्राई कर रहे हैं, फिश का सालन है? हाँ, फ्राई कर। अरे तो हमारे आलू उबल गए हैं। आलू उबलने के बाद बस हमने जो चीज़ें काटी थी वो सब उसके ऊपर डाल देंगे और इस सब का एक मैश बना लेंगे। अरे तो हमारा मैश तैयार हो गया है। मैश तैयार होने के बाद हमने बस अपने ब्रेड्स को सीधा रखना है और उनके ऊपर लगाना है अपना मैश, और फिर थोड़ी सी डालेंगे इसके ऊपर चीज़, और चीज़ डालेंगे बस भाई। के ऊपर ब्रेड देने के बाद इनको सैंडविच की शेप में काट लेंगे और देन इनके ऊपर एक बेसन की परत चढ़ाएंगे। मतलब बेसन के अंदर थोड़ा सा मसाला घोल के उसको फिर उसके बाद ऑयल में फ्राई कर लेंगे और हमारे सैंडविच तैयार हैं। यानी वाजिद वगैरह भी चिप्स बनाने में मसरूफ था, ताकि नगेट्स और चिप्स और इन सब चीज़ों को एक ही दफ़ा में सब कुछ तल लिया जाए। थोड़ी ही देर के बाद हमारी अफ्तारी तैयार थी और तमाम भाई टेबल के ऊपर मौजूद थे, क्योंकि आज हमने टाइम के ऊपर ही सारा कुछ अपना तैयार कर लिया था। बाकी का सालन हमने कहा चलो नमाज पढ़ने के बाद खा लेंगे, क्योंकि एकदम से सारा कुछ भी नहीं खाया जाता। मैं इंतहा यहाँ पर दी जा सकती है कि असद भाई को दिया गया है सलाद और हसनुल्लाह खुद खा रहा है फिश। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।